संगठन के माध्यम से जो मशाल मैंने अपने हाथ में ली थी 2012 में, उसमें हमने ये तय किया कि समाज के अंदर में मानवाधिकार हनन, महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार और बाल श्रम, इसकी रोकथाम के लिए हम प्रयास करेंगे। और ये सब चीजों को लेकर चलते हुए जो अखबार का हम लोग प्रकाशन शुरू किया नागपुर से, तो ये अखबार अच्छा लोकप्रिय हुआ, अखबार को अच्छा प्रतिसाद मिला और ये अखबार आज इंटरनेट के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित होता है। हमारा वेबसाइट है www.kendriyamanvadhikar.com। अब ये जो समाचार पत्र है उसकी शुरुआत से हमने एक संगठन का भी निर्माण किया। तो आज संगठन दिल्ली से रजिस्टर्ड किया गया। ये संगठन इंडियन पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत रजिस्टर्ड है। एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया के तरफ से पंजीकृत है, भारत सरकार से पंजीकृत है और ये संगठन पूरे भारतवर्ष के अंदर काम कर रहा है। हम असम पहुंच गए हैं, राजस्थान पहुंच गए हैं, झारखंड पहुंच गए हैं, नेपाल पहुंच गए हैं, दुबई तक के पहुंच गए हैं। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार जी भी यहाँ पर मौजूद है, पीडी गायकवाड़ साहब जो दुबई में रहते हैं। हमारे काठमांडू से, नेपाल से लामा जी भी आए हुए हैं, मगर गाड़ी थोड़ा लेट होने के कारण इस मंच पर थोड़ा सा लेट पहुंचेंगे। तो एक जो मशाल मैंने शुरू की थी, एक जो बीज मैंने बोया था, उस बीज के आज कितने सारे पेड़ हुए हैं और कितने सारे पेड़ों पे कितने सारे फूल लग रहे हैं, कई फल भी लग रहे हैं। तो संगठन के माध्यम से जिन जिन लोगों ने अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावनाएं अपने पास रखी, ऐसे लोगों का हमेशा सम्मान होता रहा है और वो लोगों ने अपना ही नहीं, अपने समाज का नाम दुनिया में रोशन किया है। हमारे कुछ लोग हैं ऐसे संगठन के, जैसे कि हमारे डॉक्टर पंकज इंगड़े साहब, इन्होंने वैद्यकीय सेवा के अंदर में इतना काम किया कि उन्होंने हमेशा मुझे बोला कि सर, जब भी कोई मरीज होता है उसको मैं लेने जाता हूं, उसका ट्रीटमेंट कराता हूं, घर तक भी छोड़ देता हूं। सर, हर बार मेरा जो प्राइवेट व्हीकल है वो बड़ा तकलीफ देता है। तो डॉक्टर साहब हमने मिलकर, डॉक्टर सोनोने जी भी थे, साथ में प्रमोद इंगड़े जी भी थे, सब लोगों ने मिलकर हमने एक एम्बुलेंस की शुरुआत की और 1.5 साल पहले हमने वो एम्बुलेंस जलगांव को दी। और वो एम्बुलेंस के माध्यम से आज जो भी आदमी गरीब है, जो भी आदमी दवाखाने तक नहीं जा सकता है, जो आदमी एकदम बीमार है, जो आदमी का एकदम मेजर ऑपरेशंस नहीं हो पा रहा है कहीं पर भी, तो हमारी एम्बुलेंस उन तक जाती है, उनको लेती है, उनको हॉस्पिटल तक लेके जाती है, उनको एडमिट कराती है। एडमिट कराने के बाद हमारे संगठन की टीम के लोग वो पूरे कंप्लीट दुरुस्त होने तक उनकी सेवाएं करते हैं। जो भी मेडिसिन लगता है, जो गवर्नमेंट से मिल रहा है, वो मेडिसिन उसको दिया जाता है। जो हाई क्वालिटी का मेडिसिन होता है, जो बाहर से लेना होता है, संगठन के माध्यम से उनको हम लोग मेडिसिन भी देते हैं। और उनका जब वो पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाते हैं, तब उन्हीं के घर तक के ससम्मान हमारे संगठन के माध्यम से हमारी एम्बुलेंस पहुंच के उन तक पहुंच जाती है। तो ये सफल कार्यक्रम रहा हमारा 2017 का। अभी 2020 का जो हमारा उपक्रम है वो है गोवा राज्य के अंदर में 1 एम्बुलेंस, नागपुर के अंदर में 2 एम्बुलेंस, चंद्रपुर का जो ज्योति गांव है, ज्योति पहाड़ है, गोंडपिपरी, कोरपना, वो एकदम ग्रामीण स्तर का जो देहाती गांव है, वहां पर 1 एम्बुलेंस, एक गढ़िंग्लज जो कोल्हापुर में आता है, एक वहां एम्बुलेंस है, एक औरंगाबाद में भी हम लोग देने वाले हैं। तो जो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे जिले में एम्बुलेंस आनी चाहिए, मेरे जिले में संगठन का कार्यालय खुलना चाहिए, मेरे जिले से इस समाचार पत्र का प्रकाशन होना चाहिए, मेरे जिले से केएम टीवी का प्रक्षेपण होना चाहिए, मेरे जिले से एचआर टीवी का सीधा प्रसारण देना चाहिए, ऐसे सभी लोग आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम के बाद इस सभागार में ऊपर में 2 कमरे हमें मिले हुए हैं। तो एक कमरे के अंदर में हमारी मीटिंग की व्यवस्था की गई है। ये कार्यक्रम अभी आगे चलता रहने वाला है। जो भी व्यक्ति मेरे से मुलाकात करना चाहता है तो वहाँ आके मुझसे मिल सकता है। उसकी जो भी इच्छा है, जो भी उसके प्रॉब्लम है, जो भी समस्या से वो जूझ रहा है, उसका डिस्कशन वो मेरे से कर सकता है। और जो भी व्यक्ति इच्छुक है किसमें, जो अपने जिले के अंदर एक एम्बुलेंस लेना चाहता है, अपने जिले के अंदर एक कार्यालय लेना चाहता है, अपने जिले के अंदर एक समाचार पत्र शुरू करना चाहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को आगे बढ़ाना चाहता है और कुछ करने की इच्छा रखता है, बस वही व्यक्ति से मैं मिलूंगा। और उन्होंने अपना विचार संक्षिप्त रूप में रखना चाहिए। बोलने की बातें बहुत है। आज जो
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन के उपलक्ष्य में हमने जो ये आज प्रोग्राम रखा है, यहाँ आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सब लोग इस समारोह की साक्ष्य बने हैं। आप सबका यहाँ पे वीडियो के माध्यम से हमारा केएम टीवी, एचआर टीवी को प्रक्षेपण होगा। वैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीम आवाज़ इंडिया की यहाँ पहुंची हुई है। आवाज़ इंडिया चैनल में भी आप लोग दिखेंगे। आप सभी लोगों का यहाँ पे सम्मान पत्र और ट्रॉफी देकर सत्कार किया जाने वाला है। उसके बाद यहाँ हमारे बीच हमारे जो एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है शीलवंत, और हमारे राष्ट्रीय प्रबोधनकार अजय जी पात्रे, इनके भी कुछ विचार प्रबोधन के माध्यम से आप तक पहुंचने वाले हैं। क्योंकि प्रबोधन के माध्यम से शाहू फुले, अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके विचारों को लेकर चलने के लिए जो हमारे प्रबोधन करने वाले जो हमारे लोग थे, जो हमारे गायक थे, जो बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वाले जो लोग थे, उनके वजह से आज हमारा युवा वर्ग बहुत अच्छी तरीके से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और आज भारतीय संविधान को मानने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जितने भी लोग हमारे संगठन में जुड़ के काम कर रहे हैं, सब लोगों को आज के तारीख में कुछ ना कुछ ऐसा हासिल हो रहा है। जो लोग बैठे हैं, मुझे मालूम है, आप फ़ोन मत कीजिए, आप बैठ के मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप मेरे सामने बैठे हो। मैं मोबाइल पे बात करूंगा या मैं आपसे चर्चा कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये संगठन के माध्यम से आप सभी लोग अच्छा काम करोगे, ऐसे मैं अपेक्षा रखता हूँ। ये संगठन बहुत बड़ा बन चुका है। अभी पहले तो छोटे तख्ते में था, कई लोग मुझ पे हंसते थे, ये दहीवले साहब ये क्या संगठन चलाएंगे, ये क्या लेकर आए हैं। आज मेरे समाचार पत्रों को 10 साल पूरे हो गए हैं, मेरे संगठन को 7 साल पूरे हो चुके हैं और ये संगठन विशाल रूप से काम कर रहा है। अभी जनवरी माह से हम कम से कम 15 एम्बुलेंस दे रहे हैं। 15 एम्बुलेंस का प्रावधान हमारे पास रेडी हो चुका है। भारतवर्ष के अंदर में संगठन के करीब करीब 10 से 12 कार्यालय भी खुलने वाले हैं। और जो भी व्यक्ति इस संगठन के माध्यम से आगे काम करना चाहता है, उसको बहुत सारी दिशाएं भी हम लोग देने वाले हैं। एक एक मानवाधिकार कार्यकर्ता अच्छा बिल्टअप बन रहा है, क्योंकि अपने अधिकारों की जनजागृति के लिए हमने ये जो मिशन हाथ में लिया है। क्योंकि हमारे ऊपर जब भी अन्याय अत्याचार होगा तब ये केंद्रीय मानवाधिकार संगठन काम करेगा। और केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के माध्यम से आज कई क्षेत्र के अंदर काम हो रहे हैं, कई क्षेत्र के अंदर काम हो रहे हैं। ग्रामीण स्तर के अंदर में, झुकी बस्ती के अंदर में, जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर संगठन के माध्यम से हम सरकार की योजनाओं को दर्शा रहे हैं, सरकार की योजनाएं ग्रामीण स्तर तक पहुंचा रहे हैं। हर साल का हमारा एक ट्रेड रहता है अलग अलग तरीके का, तो वो ट्रेड इस बार यूज हुआ है। यहां केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के कुछ लोग हैं, कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिन्होंने अपना नाम बड़ा किया। बड़ा होना चाहिए, सबका नाम बड़ा होना चाहिए, किसी का नाम छोटा नहीं होना चाहिए। सब लोग, हमारे संगठन का एजेंडा ही है सम्मानीय जीवन समान अधिकार, सभी लोग आगे बढ़ने चाहिए। मगर हमारी टीम को आगे बढ़ते हुए रोकना नहीं चाहिए। आप सभी लोग जागरूक हैं, आपको मालूम है कि हम संगठन में किस तरीके से काम करते हैं, संगठन की नीतियां कैसी होती है, संगठन के काम करने के तरीके कैसे होते हैं। आप सब लोगों के पास जब मेरा मोबाइल नंबर है तो आपने डायरेक्ट, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि सर ये मेरा जिला अध्यक्ष है, मैं उससे बात करता हूं, वो बताएगा तो ही मैं सुनूंगा, वैसा नहीं हो सकता। आप इस संस्था के मेंबर है, सबसे पहले आपने हेड ऑफिस में एक फोन करना चाहिए। कोई करता है फोन हेड ऑफिस में महीने में? अगर करता होगा तो हाथ ऊपर उठाइए। कौन करता है महीने में फोन? नंदा गौड़ी साहब, आपका फोन आता है मुझे, दांगी जी का भी फोन आता है, भाव का भी फोन आता है। हर महीने में एक बार तो भी फोन करना चाहिए ऑफिस में। नहीं कर सकते, एक मिस कॉल दे दो। हमारे पास में एक कैडर टीम बैठी हुई है नागपुर के ऑफिस में, वो आपको कॉल करेंगे वापस, आपकी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, उसके ऊपर प्रकाश होगा। एक लेटर नहीं लिख सकते कार्यालय में, हम उनको एक लेटर भेजते। अभी मैंने एक कार्यकर्ता को सदस्यता परिचय पत्र और प्रमाण पत्र डाक से भेजा, उसमें लिख कर आया, घर वालों ने लेने से मना कर दिया। और वो मेरे को फोन कर रहा है, सर मेरा कार्ड नहीं मिला, सर मुझे व्हाट्सअप कर दो, सर मुझे भेज दो। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है।
और इस तरीके से नहीं चलेगा। हमें संगठन को मजबूत करना है, संगठन के को कंधे से कंधा लेके आगे बढ़ाना है। आप बड़े होंगे तो हम बड़े होंगे, हम बड़े होंगे तो आप बड़े होंगे। संगठन के माध्यम से अभी जिला परिषद के इलेक्शन भी हम लोग कवर करने वाले हैं। संगठन के माध्यम से मैंने खुद लोकसभा लड़ा 2019 में, मैंने खुद विधानसभा लड़ा 2014 में। हम संगठन के माध्यम से लोगों को ये देश के नए राजकारण में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ मानव अधिकार का कार्ड और अपने अधिकार और अपने हक ही नहीं समझना है, उसके भी परे हमको आगे समझना है कि भाई हमारे नैतिक जिम्मेदारी क्या है, हमारे मूलभूत अधिकार क्या है, हमारी नागरिकता किस तरीके से है, हम इस देश के अंदर जो जी रहे हैं वो किस तरीके से जी रहे हैं, हमारा संविधान क्या बोलता है, हमने क्या करना चाहिए। पुलिस हमारा दुश्मन नहीं है, पुलिस हमारा दोस्त है। हमने हर कार्यालय में जाकर हर अधिकारी को मिलना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। अभी चंद्रपुर के पास जो राजूरा गांव है, वहां के कुछ लोगों ने, यंगेस्ट लड़के हैं, 50 लड़के हैं, अभी 2 महीना पहले ऑफिस आकर गए थे, उन्होंने रास्ता सफाई का अभियान शुरू किया। श्रमदान से क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ चीजें हो सकती है। वो नालियां नहीं थी तो लड़कों ने कुदाड़ पावड़ा लेकर नाली बनाई। वहां कुछ लोगों को रहने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी, घर नहीं थी, जगह नहीं थी, तो वहां झोपड़े बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां तोड़ के लाए 50 लड़कों ने। और जो लोगों को रहने के लिए निवास नहीं था, ऐसे गरीब तबके के लोग वहां झोपड़ी में रह रहे। मैंने वहां के ग्राम पंचायत को लेटर लिखा कि इन लोगों को घर टैक्स बना के दे दो, ये लोग रह रहे, घर टैक्स बना के देंगे तो इनको बिजली बिल मिलेगा, इनको नल मिलेगा। तो ग्राम पंचायत के कुछ अधिकारियों ने मना किया, हमने ऊपर के अधिकारी की तरफ में भेजा, मगर आज की तारीख में वो लोग रह रहे। वो बोलते कि सर हमको तो जगह मिल गई रहने की, रोजगार का क्या। तो हमने उनके रोजगार के लिए भी अभी छोटी छोटी स्टॉल खोल रहे हैं हम लोग। हमने पहला शुरू किया था कल्याण से, कल्याण में भी एक टी का स्टॉल खुलने वाला है संगठन के माध्यम से। संगठन में जो भी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं है, जो भी व्यक्ति काम करने में इच्छुक है, नए नए प्रकल्प आ रहे हैं। संगठन के माध्यम से एम्बुलेंस का निर्माण हो रहा है, संगठन के माध्यम से रोजगारों का निर्माण हो रहा है, संगठन के माध्यम से हम लोग कुछ हॉस्टल्स भी खोल रहे हैं, स्कूली छात्राओं के लिए हम लोग छोटे छोटे कैंपस भी खोलने वाले हैं, हम लोग कोचिंग के सेंटर्स भी ओपन कर रहे हैं, और सेंटर सिक्योरिटीज के माध्यम से सुरक्षा में और सफाई में भी कई लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं इस मंच पर धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने अपना समय निकालकर इस 10 दिसंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन के उपलक्ष्य में आप सम्मिलित हुए हैं। जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ सम्मान सत्कार का आयोजन किया है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरे भारतवर्ष से कई विभूति हमारे बीच में उपस्थित है, और कुछ ऐसी विभूतियां जिन्होंने अपने विलक्षण कार्यों से अपने जीवन को उज्ज्वलित किया है, वो इस मंच पर भी उपस्थित है। मेरे चाचा श्री, जिनसे मैं आज यहाँ हूँ, डॉक्टर रामकृष्ण छंगानी जी, जिनका भी यहाँ पर सत्कार हुआ, वे अभी यहाँ आपके सामने कुछ घोषणा भी करने वाले हैं केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के लिए। वे जो है श्री आयुर्वेद महाविद्यालय पकवासा समन्वय रुग्णालय भारतीय वैदिक समन्वय समिति के सह सचिव है, साथ ही राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज, जिनके नाम पे आज कैंसर हॉस्पिटल है, उसके भी वो सह सचिव है। साथ ही लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापी संगठन है, उसके वे रीजन चेयरमैन हैं। और साथ ही हमारे जो ब्राह्मण समाज संगठन है, उसके वे प्रवक्ता है, और अखिल भारतीय प्रवक्ता संगठन के वे अध्यक्ष है। आज हमारे बीच में मंच पे उपस्थित है ऐसी विभूति जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कार्य किए, एम्बुलेंस से लेके ऐसे गरीब तबके के लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं रहते, साहब कैंसर हॉस्पिटल में आते हैं, उनको घर बेचना पड़ता है, अपना खेती बेचना पड़ता है, तब जाके उनकी सेवा होती है, क्योंकि आज आपको पता है कि मेडिकल फील्ड बहुत महंगी हो चुकी है। ऐसे 125 लोगों का उन्होंने निःशुल्क इलाज किया साहब। मैं उनसे निवेदन करूंगा इस मंच से कि वे इस केंद्रीय मानव अधिकार के लिए आए और अपने 2 शब्द हमारे बीच में रखें। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का दिल से अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके कार्यों की फलश्रुति, आपके कार्यों की परिणति आज का यह सत्कार समारोह है। आप सभी के चरणों में विनम्रतम अभिवादन, विनम्रतम अभिवादन।
बहुत गर्व होता है जब मैं मिलिंद को देखता हूं। मिलिंद भाई कहाँ हो आप? मिलिंद भाई 2 मिनट, मैं चाहूंगा आप यहाँ आए। बहुत अच्छा लगता है जब मैं मिलिंद को देखता हूँ। मुझसे उम्र में छोटे हैं, लोगों के लिए मिलिंद साहब हैं, मैं तो मिलिंद अधिकार से बोल सकता हूँ। मैं जब एक ऐसे व्यक्तित्व को देखता हूं जो 4 महिलाओं को रोजगार के लिए लड़ते हुए देखता है और अपने एक मित्र को कहता है कि इतनी इतनी सब्जियां उन 4 महिलाओं को दे दो कि वो अपना व्यापार शुरू कर सके। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट originated in 1948 with the concept of poverty. जब यूएन ने यह बात सोचने की शुरुआत की कि हमें ह्यूमन राइट पर क्यों बात करनी है, तो उन्होंने सोचने की शुरुआत की उस गरीब तबके के लिए जिनको मानव अधिकारों की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। और जब मैं ये देखता हूं कि मिलिंद उन 4 महिलाओं को सब्जियां दिलाते हैं कि वो अपना व्यापार शुरू कर सकें, अर्थात अपना रोजगार कर सकें, तो मुझे लगता है कि ये मानव अधिकार जो शब्द है अपने आप में सार्थक हो रहा है, सार्थकता की ओर चल रहा है। मैं चाहूंगा पहले तो इनके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद करें। जीवन में बहुत सी चीजें आती हैं। मैं जब आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल से जुड़ा, एक चिकित्सक होने के नाते पेशे से सर्जन हूं। अब बिलीव करोगे, मैंने पहला काम तुकडोजी कैंसर हॉस्पिटल में क्या किया था, एक काउंसलिंग सेंटर बनाने का काम किया था, पेशेंट्स के रिलेटिव को यह समझाने के लिए कि अब पेशेंट की चिकित्सा मत करो, इनको लेकर जाओ। जिस तरीके से आज मेडिकल फ्रेटर्निटी या मेडिकल इंडस्ट्री भारत में फार्मास्यूटिकल फर्म गवर्न कर रही है, ये हमारा कर्तव्य हो गया था कि हम उनको ये समझाएं कि ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, अपना घर ना बेचो, अपना खेत ना बेचो। क्योंकि हम ये देखते थे कि कई बार पूरा परिवार रोड पे आ जाता था, खेत बिक गया, घर बिक गया और पेशेंट चला गया। तो आरएसटी हॉस्पिटल में अगर मैंने सबसे पहले कोई काम चालू किया था सर, तो वो था काउंसलिंग सेंटर क्रिएट करना कि आप अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट अब रोक दो, डोंट बी इमोशनल। ह्यूमन राइट में एक और एस्पेक्ट है, स्टॉप बीइंग इमोशनल। अगर आप राइट की बात करते हैं तो आप प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं। वही आदमी अपने अधिकारों की चर्चा कर सकता है जो अपने जीवन में प्रात्यक्षिक जीवन की अनुभूति करना चाहता है। और जिस दिन अगर आप ये कर लेंगे तो आप एक प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे, अपने मानव अधिकारों को समझ पाएंगे। और जो 3 बेसिक अधिकार है, उन बेसिक अधिकारों के प्रति अपन कार्य करें जैसे मिलिंद कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा मिलिंद के लिए, सही में मैंने मिलिंद के ऐसे कार्य देखे हैं जो आप कभी इमेजिन नहीं करेंगे, मैंने ऐसे कार्य देखे। और ये कार्यों के लिए हम उनका सही में दिल से हम उनकी तारीफ करें। इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात करना बंद करना चाहूंगा। लिखने का शौक है, 2020 में अपनी किताब लेकर आ रहा हूं कि मिले जब हाथ से हाथ तो यह एहसास बुलंद होगा, मिले जब हाथ से हाथ तो यह एहसास बुलंद होगा, जीवन का हर लम्हा यूं ही साथ बसर होगा, करेंगे हर मुश्किल डगर हम पार साथ साथ, जब आपका हाथ मेरे हाथ होगा, जब आपका हाथ मेरे हाथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद भाई। हाँ, ऐसे ही प्रेम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में केंद्रीय मानवाधिकार संगठन के श्री गजेंद्र सिंह लोहिया, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि चंद बातों को आप लोगों के सामने रखें। श्री गजेंद्र सिंह लोहिया जी। मंच पर आसीन सभी को मेरा अभिवादन। केंद्रीय मानव अधिकार संगठन द्वारा 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मानव अधिकार के कार्यकर्ताओं को भी मेरा अभिवादन। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, केंद्रीय मानव अधिकार संगठन विगत 10 वर्षों से
ये हमारा संगठन पूरे देश के अंदर में कार्यरत है। इस संगठन की खासियत ये है कि ये बड़े से लेकर छोटे तक के सबको ये साथ में लेके चलते हैं। जहाँ भी पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कहीं पे भी अगर किसी को मानव अधिकार क्षेत्र के अंदर में अगर किसी को कोई तकलीफ आती है तो हमारे मिलिंद जी दहीवले वो हमेशा आप लोगों के साथ में रहते हैं। जहाँ भी रात को 12 बजे बोलो, 2 बजे बोलो, 3 बजे बोलो, जब भी अगर कोई कार्यकर्ता अगर उनको फ़ोन करता है तो फ़ोन अटेंड करते हैं उनका, और उनकी जो भी समस्या रहती है वो समस्या वो अपने परी पे जितना हो सके वो उतनी फ़ोन पे भी उनकी समस्या हल करने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान से भी बहुत सारे लोग नागपुर आते हैं अपनी समस्या लेके, कहीं बाल उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न या कहीं पे भी जहाँ भी मानव अधिकार क्षेत्र में जहाँ जिनको तकलीफ होती है, तो नागपुर के जो केंद्रीय कार्यालय है नागपुर में है और मेन ऑफिस हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नागपुर में भी जो लोग मिलने के लिए आते हैं उनकी भी हर समस्या यहाँ हल होती है। तो ये जो 10 दिसंबर का जो दिन, अंतर्राष्ट्रीय दिन, पहले हम लोग अलग अलग जगह मनाते थे, इस 2 सालों से हम लोग नागपुर शहर में मना रहे हैं। इस साल भी ये डिसाइड हुआ कि अगले साल हो सके तो अगले साल दिल्ली में ये केंद्रीय मानव अधिकार दिवस मनाने की ऐसी संकल्पना सारे संगठन के तरफ से है। तो जितने भी आप मानव अधिकार के क्षेत्र में आए, अपने अपने क्षेत्र में अपने अच्छा कार्य के लिए, आज जिसने सभी लोगों को जिनको सर्टिफिकेट और सम्मान दिया गया है, ये सम्मान और सर्टिफिकेट ये आप लोगों की जमा पूंजी है, जो साल भर आप जो अपने अपने क्षेत्र में जो काम किया है, अपने एरिया में आप लोगों ने जो काम किया है, ये उसकी एक साल भर में 10 तारीख को आपको एक रिसीट मिलती है। जैसे किसी भी काम के लिए अगर अपन कहीं जाए तो अपने को एक रिसीट मिलती है, तो ये सम्मान एक अपना एक पत्र, एक रसीद होता है कि साल भर में आप लोगों ने जहां भी जिस क्षेत्र में भी काम किया हो, मानव अधिकार क्षेत्र में काम किया हो, किसी सामाजिक संगठन से मिलके साथ में काम किया हो, किसी लेडीज की सहायता की हो, बच्चे की सहायता की हो, गरीब बच्चे की सहायता की हो, तो वो सहायता का आज ये आपको परिणाम है। जैसे साल भर अपन परीक्षा देते हैं तो साल में एक बार अपनी परीक्षा होती है, तो साल भर की परीक्षा के बाद अपने को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वही सर्टिफिकेट ये आपके जीवन के आज जो भी आपने साल भर में काम किया उसके के सर्टिफिकेट आपको दिया है। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसे ऐसा ना समझिए कि एक सर्टिफिकेट हमारे कागज का टुकड़ा आज हमें मिला है। ये कागज का टुकड़े का इसको बढ़िया एक फ्रेम करके अपने घर में रखिएगा इसको, और घर में लगाइए। जितने भी घर में आपके लोग आएंगे उन लोगों को भी बताइए संगठन के बारे में, केंद्रीय मानव अधिकार संगठन के बारे में, और जितना से जितना ज्यादा हो सके आप अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपने गली में, मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में लोगों को केंद्रीय मानव अधिकार संगठन के साथ जोड़िए। धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः आपको केंद्रीय मानव अधिकार दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अब मैं जो अतिथिगण हमारे बीच में उपस्थित है, ये सभी अतिथिगण अपने अपने क्षेत्रों में एक मकाम हासिल करने वाले लोग हैं। मध्य भारत, जिसको अभी मध्य प्रांत कहते हैं, मध्य प्रांत और नागपुर का रिश्ता बहुत पुराना है। हम कभी मध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करते थे, आज महाराष्ट्र की उपराजधानी है। लेकिन इस मध्य भारत के अंदर में जिन्होंने नागपुर शहर के अंदर में अपनी अमिट छाप बनाई है, आयुर्वेद के अंदर आज हम बहुत सारे नाम सुनते हैं, लेकिन जब नागपुर का नाम आता है और आयुर्वेद का नाम आता है तो सबसे पहले उसमें नाम जुड़ जाता है, वो छांगानी परिवार का नाम जुड़ जाता है। छांगानी परिवार का इतना बड़ा योगदान है नागपुर शहर के लिए कि, और हमारे मित्र आदरणीय जय कुमार जी छांगानी सर, ये एक ऐसे व्यक्तित्व है कि चाहे कितना बड़ा टेंशन क्यों ना हो, हम लोग कभी टेंशन में रहे तो उसमें से बाहर निकालने का काम वो हमें करते रहते हैं। आज इस मंच पर डॉक्टर रामकृष्ण छांगानी सर यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले मैं मंच की ओर से श्री मिलिंद जी दहीवले इनसे निवेदन करता हूँ केंद्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की होने के नाते कि वो डॉक्टर रामकृष्ण छांगानी इनकी सेवाओं के लिए, वैद्यकीय सेवाओं के लिए और नागपुर शहर का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन करने के लिए उनका सम्मान करें।